चावल के आटे से पाए दूध जैसी गोरी स्किन, क्या ये मुमकिन है? डेफिनेटली ये मुमकिन है। अगर आप मेरे बताए इन दो तरीकों से चावल के आटे का सही इस्तेमाल करते हैं। सही इस्तेमाल का मतलब क्या है? सही इस्तेमाल का मतलब है कि जिस चीज़ को इस्तेमाल करने की जो विधि साइंटिफिक होनी चाहिए या जो हमारे पुरातन तंत्र में बताई गई है वो होनी चाहिए, अगर वैसे आप इस्तेमाल करते हो तो यकीन मानिए आपको चाहे चीज़ कितनी ही सस्ती क्यों ना हो, चाहे आपको ऐसा क्यों ना लगता हो कि इससे क्या ही रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन वो भी जादू कर सकती है। लेकिन अगर आपने कोई बहुत महंगी चीज़ ले ली है लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो भी यकीन मानिए कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो आज इस चावल के आटे के जादू को देखेंगे और समझेंगे इन दो प्रयोगों को कि किस तरीके से हम इनका इस्तेमाल करके अपनी स्किन को रिजुविनेट कर सकते हैं। सो अगर आपकी भी स्किन कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा फेयर होती थी या बहुत अच्छी रंगत होती थी और अभी टैनिंग हो गया है, सनबर्न हो गया है या फिर किसी बीमारी के चलते या दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर आपका स्किन कलर डल हो गया है या फिर ख़राब हो गया है, तो उस कंडीशन के अंदर आपके वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। अब देर नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है फेसबुक पर बिंदु घई जी की तरफ से। बिंदु जी ने लिखा है कि डॉक्टर मनोज, प्लीज एक्सेप्ट माय डीपेस्ट थैंक्स फॉर योर लिकरिश DIY एंड लिकरिश कंजप्शन एडवाइस। आई एम कंज्यूमिंग इट फॉर लास्ट 1 month एंड माई स्किन पिगमेंटेशन इज रिड्यूसिंग एंड माई स्किन इज इम्प्रूविंग डे बाय डे। थैंक्स वंस अगेन सर। थैंक यू सो मच बिंदु जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने फेसबुक पे मेरे वीडियो को देखा और मुलेठी पाउडर को जो खाने का उपाय और लगाने का उपाय जो मैंने आपको बताया था वो आपने ट्राई किया और डे बाय डे आपकी स्किन इंप्रूव होती जा रही है। आपके स्किन के पिगमेंटेशन में, जो कि एक बहुत ज़िद्दी प्रॉब्लम होती है, जनरली बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे पुरुष इससे परेशान होते हैं और हार जाते हैं इसको ठीक करते करते। वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मुलेठी पाउडर से आपको ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों यही होता है जब आप सही चीज़ों का इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चीज़ आप खा रहे हो या जो चीज़ आप लगा रहे हो, अगर वो ओरिजिनल है, अगर उसके अंदर कोई मिलावट नहीं की गई है, तो अब यकीन मानिए आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपकी स्किन का कलर डार्क हो गया है, पिगमेंटेशन हो गया है, डार्क सर्कल्स हो गए हैं, मंकी माउथ हो गया है, फ्रैकल्स हो गए हैं, अनइवन स्किन हो गई है, तो डेफिनेटली आपको लविशिया इन ऑर्गेनिक्स के मुलेठी पाउडर को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये मेरा खुद का फॉर्मुलेटेड पाउडर है, खुद का मेरा ब्रांड है, ताकि मैं आपको ये ऑथेंटिसिटी और उसकी जो एक्चुअल जो रियलिटी है उसकी गारंटी दे सकूं। तो इसके अंदर आपको मिलता है 100% ऑर्गेनिक मुलेठी पाउडर, जो कि बिना किसी फर्टिलाइज़र के, बिना किसी पेस्टिसाइड के उगाया जाता है और आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा देता है। तो अगर आप भी इस तरह की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो दिन में 2 बार आप इस मुलेठी पाउडर को दही के साथ मिला करके इंटेक कीजिए। 1 कटोरी दही लीजिए सुबह, उसमें 1 चम्मच पाउडर मिलाइए मुलेठी का, अच्छे से मिक्स कीजिए और खा जाइए। इसी तरीके से आपको शाम को करना है या फिर दोपहर में करना है, दिन में 2 बार कुल मिला करके। इसी पाउडर को अगर आप एलोवेरा जेल में, दही में मिला करके अगर चेहरे पर लगाते हैं, हफ्ते में 1 बार या इवन रोज भी अगर लगाते हैं, तो बाहर से भी आप आपके पिगमेंटेशन को खत्म कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई भी झाइयों से परेशान है, पिगमेंटेशन से परेशान है और अपनी स्किन की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस मुलेठी पाउडर को जरूर ट्राई कीजिएगा। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, और अगर आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर तो नीचे कमेंट में सिर्फ लिंक लिख दीजिएगा, इसका लिंक ऑटोमेटिकली आपके DM के अंदर आ जाएगा। दोस्तों अब आते हैं चावल के आटे के 2 प्रयोगों पर। तो पहला जो प्रयोग दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, उसके अंदर हम इस चावल के आटे का टोनर बनाने वाले हैं, और इस टोनर को दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार भी आपको टाइम मिलता है, आप इस टोनर को अपने पूरे फेस पर स्प्रे करने वाले हो। जितना ज़्यादा बार आप स्प्रे करोगे उतना जल्दी और उतना कम समय के अंदर आपकी स्किन जो है वो रिजुविनेटेड होती हुई आपको नजर आएगी। कैसे बनाओगे आप इसको? तो 1 ग्लास जो है वो आपको पानी लेना है। इस 1 ग्लास पानी के अंदर आपको क्या करना है, 1 चम्मच जो है वो चावल का आटा डाल देना है। चावल का आटा डाल करके इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। 2 से 3 घंटे छोड़ने के बाद में जब इन चावलों का गुण इस पानी के अंदर आ जाएगा, अब आपको इसे छान लेना है।
छानने के बाद जो चावल का आटा बचा है उसे आपको फेंक देना है और इस पानी को आपको गर्म करना है किसी भी बर्तन के अंदर डाल करके, और तब तक उबालना है जब तक कि ये आधा नहीं रह जाता। जब ये आधा रह जाएगा तो जितना स्टार्च बेसिकली इन चावलों के आटे से इस पानी के अंदर आया था वो 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि पानी की मात्रा जो है वो आपने आधी कर दी है। चावल का स्टार्च नहीं उड़ता है लेकिन पानी उड़ता है, तो पानी की क्वांटिटी आधी होने की वजह से उसमें स्टार्च का जो क्वांटिटी है वो 2 गुना हो जाएगा। इस वजह से आपका जो ये चावल का पानी है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। अब इस पानी के अंदर आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें मिलानी है। पहला, आपको इसके अंदर ग्लिसरीन मिलाना है। तो आधा ग्लास जो चावल का पानी है इसके अंदर आपको 1 चम्मच ग्लिसरीन मिलाना है। ग्लिसरीन एक नेचुरल ह्यूमिक्टेंट है जो कि ड्राइनेस को कंट्रोल करता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देता है, स्किन के डिस्कलरेशन को खत्म करता है और स्किन के पिगमेंटेशन को लाइटन अप करता है। और दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको मिलाना है वो है 2 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमेशा आप बाजार से खरीदिएगा। पेड़ से निकाल करके एलोवेरा जेल कभी भी आप स्किन पे मत लगाइए, क्योंकि उसके अंदर जो पीले रंग का टॉक्सिक मटेरियल होता है वो बहुत बार आपकी स्किन को फायदे की जगह पर नुकसान पहुंचा देता है और उसकी वजह से आपकी त्वचा पर बहुत बार रैशेज, रेडनेस या फिर दाना आना शुरू हो जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप इसके अंदर एलोवेरा जेल मिला रहे हैं तो इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कीजिए, क्योंकि एलोवेरा जेल जो है वो बहुत बार अपने लम्प्स जो है, गांठें जो है वो छोड़ देता है, जिसकी वजह से आपको फायदे नहीं मिल पाते हैं। जब इसके लम्प्स पूरे तरीके से खत्म हो जाए एक स्प्रे बॉटल के अंदर इसे भरिए और रख लीजिए और लीजिए आपका DIY राइस टोनर बनकर के तैयार है। ज़रूरत के हिसाब से आप इसे स्किन पर न्यूडली भी लगा सकते हैं, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, मेकअप के ऊपर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा जो प्रयोग है दोस्तों चावल के आटे का, उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस चावल के आटे का जो पाउडर है, मतलब बेसिकली जो चावल का आटा है, इसके अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट्स को मिलाएंगे जो कि पाउडर फॉर्म में होंगे और उसे एक लेप की तरह अपने चेहरे पर रोज इस्तेमाल करेंगे। तो चावल का आटा आप ले लीजिए 4 चम्मच। इसके अंदर बाकी के जो इंग्रेडिएंट है वो भी आपको बराबर मात्रा में ही मिलाने। तो पहला इंग्रेडिएंट जो दोस्तों आप यहाँ पे मिलाओगे वो है गुलाब की सूखी पत्तियों का पाउडर। देसी गुलाब लीजिए, उसे अच्छे से सुखा दीजिए, एयर फ्रायर है तो उसके अंदर सुखा दीजिए या फिर ड्रायर के अंदर सुखा दीजिए और अच्छे से इसे क्रश करके इसका पाउडर तैयार करके चावल के आटे में मिला दीजिए। चावल का आटा नेचुरल स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग, स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टीज देता है और जो गुलाब की पंखुड़ियां हैं या गुलाब की पत्तियां जो हैं वो बेसिकली आपकी स्किन के स्ट्रेस को खत्म करती हैं, जिससे प्रीमेच्योर एजिंग को आप डिले कर सकते हो। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आप मिलाओगे वो है यहाँ पर हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, मतलब कि गुड़हल के फूलों की पत्तियों का पाउडर। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो एंजाइम्स आपकी त्वचा के अंदर पहुंचकर आपकी त्वचा के सेल्फ रिजुविनेशन साइकिल को बूस्ट करते हैं, मतलब कि त्वचा की खुद ब खुद ठीक करने की जो क्षमता है, जो ताकत है, उसे इंप्रूव करते हैं, जिसकी वजह से आपकी त्वचा में जितनी भी डिस्कलरेशन चल रहा है या जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो प्रॉब्लम्स खुद ब खुद स्किन रिजुविनेट करना, ठीक करना शुरू कर देती है। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको यहाँ पर मिलाना है वो है बेसन। बेसन इसलिए क्योंकि बेसन आपकी त्वचा में जमे हुए जितने भी डेड सेल्स होते हैं उन्हें चिपक जाता है, उनके साथ उनको खींच करके निकाल देता है ताकि स्किन की जितने भी पोर्स हैं वो बहुत अच्छे से रिफाइन हो जाए। जितने पोर्स रिफाइन होंगे उतना अच्छे जो रिजल्ट्स है वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। नंबर 4 और नंबर लास्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको यहाँ पर मिलाना है वो है नीम की पत्तियों का पाउडर। नीम हम सभी जानते हैं एंटीबैक्टीरियल, एंटी जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी से रिच होता है, जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स नहीं आते और पिंपल्स भी आना खत्म हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाइए चावल के आटे के साथ में और एक एयरटाइट डब्बे में भर करके रख लीजिए। अब आप जब आप इसे रोज लगा रहे हैं इसमें से 1 चम्मच निकालिए, या तो एलोवेरा जेल के साथ या फिर गुलाब जल के साथ या फिर आप इसे दही के साथ या फिर कच्चे दूध के साथ, जो भी आपकी स्किन को सूट करता हो उसके साथ आप इसका पेस्ट बनाइए और पेस्ट बना करके आप इसे अपने चेहरे पर लगाइए। आधे घंटे के लिए छोड़िए और आधे घंटे के बाद आप इसे वॉश कर दीजिए अच्छे से मसाज करते हुए। आप देखोगे आपकी स्किन जैसे जैसे आप इसे डे बाय डे इस्तेमाल करते जा रहे हो वैसे वैसे रिजुविनेट होती जा रही है और स्किन पर आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्दी जो ग्लो आपको चाहिए था वो मिलना शुरू हो गया है और स्किन आपके दूध जैसी जो वाइट या गोरी जो आपको चाहिए थी वो मिलना शुरू हो गई है। मेक श्योर इस नुस्खे को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सेफ है। आप 8-10 साल के बच्चे से लेकर के किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति तक इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस
तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।